1 अक्टूबर से शुरू होगा गुरुद्वारा गुरु का ताल का 36वां सालाना गुरमत समागम। गुरुद्वारे से पहले मुखी संत बाबा साधु सिंह मोनी जी की याद में यह समागम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के रागी जत्थे, धर्म प्रचारक, कविजन शामिल होते हैं। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी समागम की पत्रिका का विमोचन करते हुए इसकी विस्तार से जानकारी दी। गुरुद्वारा गुरु का ताल में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक विशाल गुरमत समागम शुरू होने जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु का ताल की सबसे पहले सेवा संभालने वाले और पाठ शब्द कीर्तन के माध्यम से इस स्थान को ऊंचाइयां देने वाले संत बाबा साधु सिंह मोनी जी, संत बाबा निरंजन सिंह जी की याद में यह समागम पिछले 35 वर्षों से निरंतर भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीटिंग हॉल में इस गुरुमत समागम की पत्रिका का विमोचन गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने किया। इस पत्रिका में संपूर्ण समागम की जानकारी के साथ साथ गुरुद्वारा गुरु का ताल व संत बाबा साधु सिंह जी मोनी जी और संत बाबा निरंजन सिंह जी का संक्षिप्त इतिहास व इस गुरुद्वारे को भव्यता देने में किए गए योगदान का उल्लेख किया गया। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि इस गुरुमत समागम में देश भर से अनेक रागी जत्थे, धर्म प्रचारक, कथावाचक, विभिन्न गुरुद्वारों, सिख संस्थाओं की मुखी प्रधान जत्थेदार के साथ साथ अनेक डाड़ी जत्थे और कविजन आ रहे हैं। संगत को गुरु जस सुनाकर निहाल करेंगे। जन्म मरण दहु वह नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति दान, लायन हर्षों लहन मनाए। ऐसे महान परोपकारी संत बाबा साधु सिंह मोनी जी, संत बाबा निरंजन सिंह जी, जिनकी याद में इस 36वां सालाना गुरमत समागम जो पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा विखे मनाने हम लोग सब लोग बड़े सत्कार से, श्रद्धा से, भावना से मनाने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश से गुरु नानक लेवा संगत दर्शन करने के लिए, सम्मानित करने के लिए पहुंच रही है। उसमें सिंह साहिबान, सिख पंथ के महान विद्वान, रागी जन, कथावाचक, प्रचारक और बड़े बड़े जो हमारे तख्त साहिबान हैं, उन तख्तों के जथेदार साहब, सिंह साहिबान वो ही पहुँच रहे हैं। संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि 3 दिवसीय समागम के पहले दिन 1 अक्टूबर की रात्रि को 7 से 12 बजे तक कवि दरबार का आयोजन किया जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर को सुबह से देर रात तक, वह 3 अक्टूबर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुरबाणी गायन वह कथा विचार मुख्य रूप से चलेंगे। समागम में आने वाली संगत के लिए रुकने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस महान समागम में पहुंचकर पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन, गुरमत विचार श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाए, महापुरुषों को सती श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसमें 3 तारीख को जो विशेष प्रोग्राम है, अमृत संचार होएगा। जिन्होंने अमृत छकना है वो तैयार होके 10 बजे गुरुद्वारा मस्जिद साहब में पहुँचे। ये 3 दिन का जो लगातार समागम चलेगा। कवि दरबार पहली तारीख को होएगा, जो दरबार साहब में होएगा, जिसके गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय में महाराज ने अपने पास 52 कवि अपने पास रखते थे। महाराज नई नई कविता जो कवि जो रचना अपनी सुनाते थे, उनको बहुत बड़े नाम देते, हाथी, सोने के मोहरा, इतना नाम दे देते थे गुरु महाराज जी। कवियों के इतना सम्मान देते थे। आज बेशक हम लोग कवियों को कम सुनते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह और चड्डी कला सीख सेवक समिति के दलजीत सिंह सेठिया ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से यह आयोजन भव्यता के साथ होता रहा है। जाति धर्म प्रचारक आते हैं और आगरा की आसपास की संगत को गुरबाणी व कथा विचार सुनाकर निहाल करते हैं। उन्होंने शहर वासियों से इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने महापुरुष संत बाबा प्रीतम सिंह जी से सुना, जो इस स्थान के पहले मुखी संत बाबा साधु सिंह जी मोनी, संत बाबा निरंजन सिंह जी, उनकी पावन मीठी याद में हर साल 1, 2, 3 अक्टूबर को यहाँ अमृतमय समागम होते हैं। उसी कड़ी में इस साल का ये समागम 1, 2, 3 अक्टूबर 2023 को आयोजित है। और ये पावन पवित्र स्थान जहाँ गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपनी गिरफ्तारी दी और हिंदू धर्म, देश कौम की रक्षा के लिए शीशगंज में
अपना शीश इस दुनिया के भले के लिए बलिदान किया। गुरुद्वारा दुख निवारण कुल के ताल में महापुरुषों की याद में जो 36वां गुरुमत समागम मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व इसलिए और रखता है कि केवल यही एक ऐसा गुरुमत समागम है जिसमें हर साल अकाल तख्त के जत्थेदार साहब जरूर अपना शिरकत करते हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार साहब हर जगह ऐसे नहीं पहुँचते, उनके वचनों को सुनने के लिए जनता में एक बहुत लालसा रहती है। हमारे सर्वोच्च मुखी अकाल तख्त के जत्थेदार साहब हैं, दिल्ली से भाई रणजीत सिंह जी जो गुरुद्वारा बंगला साहब के जत्थेदार हैं। इस तरह अनेकों महापुरुष इस स्थान पे अपने प्रवचन उस दिन देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तराई से बहुत सारी संगत इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए पंजाब से, दिल्ली से और देश विदेशों तक से इस स्पेशल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आती है। पत्रिका विमोचन के दौरान संत बाबा प्रीतम सिंह जी के साथ साथ श्री गुरु सिंह सभा माईथात के प्रधान कमलदीप सिंह सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह, चढ़दी कला सिख सेवक सोसाइटी के दलजीत सिंह सेतिया, उपेंद्र सिंह लवली, राजू सलूजा, नरेंद्र सिंह खनूजा, पाली सेठी, शेर सिंह, रामगढ़िया एसोसिएशन के प्रधान बलजिंदर सिंह व गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार मौजूद रहे।